नलिन के होंठ कांप रहे थे, आंखों में आंसू भर आए थे। वो भी तेजी से मुड़ा और तेज तेज चलता हुआ कमरे में घुस गया। फिर उसने अंदर से बंद कर लिए। चंद्रमोहन ने चिल्लाकर कहा, इश्क करने चले हैं? अरे 2 दिन के सपूत, फाकों में सारा आटे दाल का भाव मालूम हो जाता है। फिर कमबख्त को इतना भी विचार नहीं आया, कहाँ एक रेलवे बुकिंग क्लर्क और कहाँ एक तांगा चलाने वाला। आग लगे ऐसी शिक्षा को। हिमावती ने झटके से कहा, जब से यह मोए लड़के लड़कियों ने एक जगह पढ़ना शुरू किया है, दिन प्रतिदिन आवारापन बढ़ता जाता है और इस आवारापन को नाम दे दिया गया है आजादी का। मैं तो कहती हूँ जल्दी से फैसला कर डालो, वरना इन सिरफिरों का क्या भरोसा। मैं कल ही स्टेशन मास्टर साहब से कहकर शुभ मुहूर्त निकलवा लेता हूँ। अंदर कमरे में नलिन होंठ भींचे नथुने फुलाए बैठा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। स्टेशन मास्टर सक्सेना साहब चंद्रमोहन की बात सुनकर हक्का बक्का से रह गए। चंद क्षण तक वो ध्यान से चंद्रमोहन को देखते रहे, फिर आश्चर्य से बोले, लेकिन यह अचानक इतनी जल्दी क्यों पड़ गई आपको? कोई विशेष बात नहीं साहब। चंद्रमोहन ने बेचैनी से पहलू बदलकर कहा, लड़का पढ़ चुका है, अब तो जितनी जल्दी बहू घर में आ जाए अच्छा ही है। वो तो ठीक है, मगर लड़के को अपने पैरों पर भी तो खड़ा होने दीजिए, उससे प्रार्थना पत्र दिलवाए, इंटरव्यू होने दीजिए। मैं सिफारिश पहुंचाऊंगा, कहीं न कहीं पोस्टिंग हो जाएगी। क्या उसके बाद ही शादी ठीक न रहेगी? साहब, इस तरह तो साल से ऊपर बीत जाएगा तो क्या हुआ? न लड़का कहीं भागा जा रहा है, न लड़की। शरीफ आदमियों की जबान एक होती है। फिर मेरी इकलौती बेटी की शादी है, यह कोई गुड़िया गुड्डे की शादी तो है नहीं। आखिर उसके लिए कुछ तो प्रबंध करना ही पड़ेगा। साहब, वास्तव में लड़के की माँ को जल्दी है। क्यों? बात ये रहती है प्रायः है कि वो बीमार। मगर आपने तो पहले कभी अपनी पत्नी की बीमारी के बारे में कुछ नहीं कहा, कभी अवसर ही नहीं मिल पाया। स्टेशन मास्टर ने ध्यान से चंद्रमोहन को देखा और बोले, देखिए, इस जल्दबाजी के पीछे कोई विशेष कारण तो नहीं? जी नहीं। विशेष कारण भला क्या हो सकता है? जैसे आपका बेटा किसी और जगह शादी करना चाहता है। नहीं साहब, ऐसी बात नहीं। देखिए गुप्ता जी, मेरा एक परामर्श याद रखिए, शादी चाहे लड़के की हो चाहे लड़की की, कभी उन पर अपनी इच्छा मत ला दिए, क्योंकि जबरदस्ती के रिश्ते कभी सफल नहीं होते। मेरी तो बेटी है, लेकिन उसने अगर कोई लड़का पसंद कर लिया होता तो मैं उसकी इच्छा को प्रधान मानता। बिना इच्छा की शादी का क्या परिणाम होता है, इसका मुझे स्वयं निजी कटु अनुभव है। मैं जिस लड़की से शादी करना जबरदस्ती अपनी पसंद की लड़की से शादी कर दी। मुझे उस बेचारी से घृणा भी नहीं थी, मगर मैं उसे वो प्यार भी न दे सका जो एक पत्नी का अधिकार होता है। उसे भी मेरे प्यार के बारे में मालूम हो गया था और वो अंदर ही अंदर घुलती रही। उसे टीबी लग गई। मैंने दिखावे के प्यार से उसे जिंदा रखने का प्रयत्न किया, किंतु वो सब समझती थी। बहरहाल वो अपनी बच्ची को केवल 6 बरस की आयु में छोड़कर स्वर्गवासी हो गई। मुझे आज भी उसके मरने का दुख है। गुप्ता जी, अगर आपका बेटा किसी और से प्यार करता है तो मैं ये कदापि नहीं चाहूंगा कि मेरी बेटी का भी वही अंत हो जो उसकी माँ का हुआ है। चंद्रमोहन सन्नाटे में बैठे रह गए थे। स्टेशन मास्टर ध्यानपूर्वक चंद्रमोहन के चेहरे को देखते रहे, फिर आगे की ओर झुकते हुए धीरे से बोले, गुप्ता जी, आपका मौन बता रहा है कि मेरा अनुमान गलत नहीं है। फिर इससे पहले कि चंद्रमोहन कुछ बोलते, अचानक एक कुली दौड़ता हुआ अंदर घुस आया। स्टेशन मास्टर ने उसे आश्चर्य से देखा, फिर गुस्से से बोले, ये क्या बदतमीजी है? क्षमा करना, कुली हौंसता हुआ बोला। मैं गुप्ता जी को ढूंढ रहा था। पता चला कि आपके पास बैठे हैं। घबराहट में गुस्सा चला आया। चंद्रमोहन ने आश्चर्य से कुली की ओर देखा और पूछा, क्यों, क्या बात है? साहब, आपके लड़के को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस ने? चंद्रमोहन ने एक झटके से खड़े होते हुए पूछा, कहाँ है वह? अनुमान गलत नहीं है। फिर इससे पहले कि चंद्रमोहन कुछ बोलते, अचानक एक कुली दौड़ता हुआ अंदर घुस आया। स्टेशन मास्टर ने उसे आश्चर्य से देखा, फिर गुस्से से बोले, यह क्या बदतमीजी है? क्षमा करना, कुली हौंसता हुआ बोला। मैं गुप्ता जी को ढूंढ रहा था। पता चला कि आपके पास बैठे हैं। घबराहट में गुस्सा चला आया। चंद्रमोहन ने आश्चर्य से कुली की ओर देखा और पूछा, क्यों, क्या बात है? साहब, आपके लड़के को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस ने? चंद्रमोहन ने एक झटके से खड़े होते हुए पूछा, कहाँ है वह?